नकारात्मक ऊर्जा से बचने का एकमात्र परमात्मा की ऊर्जा का सुरक्षा कवच। आध्यात्मिक शक्ति को कैसे नियंत्रण में रखें। आध्यात्मिक ऊर्जा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका संतुलन और संनियंत्रण हमारे सार्वभौमिक कल्याण, स्वास्थ्य और खुशी में एक संपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आध्यात्मिक ऊर्जा की परिभाषा, इसके स्रोत, महत्व को समझाएंगे। साथ ही इसे नियंत्रण करने की विधि, तरीके, ध्यान और योग की भूमिका और संतुलित जीवन के महत्व पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नियंत्रण किया जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा की परिभाषा। आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य की आत्मा और परमात्मा से संबंध होती है। यह ऊर्जा हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? आपको कैसे इस ऊर्जा का एहसास होता है? जो आप प्रकृति के साथ में संवाद करते हैं, उससे जुड़ते हैं, ध्यान और योग करते हैं, सकारात्मक चिंतन और भावनाएं हृदय के अंदर उत्पन्न करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्व। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें शांति, संतोष, एकाग्रता, दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुणों को जीवन के अंदर प्रदान करती। हमारे मस्तिष्क में सोचने का नज़रिया, जैसा हम सोचते हैं ऐसा बनते चले जाते हैं। ये दिव्यता हमें ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों से हासिल होना प्रारंभ हो जाती है। एक एक शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है। सभी के अंदर ये दिव्यता ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के रूप में हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों की ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को संपूर्ण निरोगता प्रदान करती है और ब्रह्मांड की अलौकिक स्पंदनों को हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ कर देती है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप में भी संतुलन लाने में मदद करती है। ऊर्जा नियंत्रण के तरीके क्या है? हर एक चाहता है कि मेरे पास में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं, उसे मैं कैसे नियंत्रण करूं? अगर सही गुरु का मार्गदर्शन होगा तो आपके जीवन के अंदर वो रचनात्मक तरीके को प्रभावित करके आपके अंतः चेतना के अंदर ज्ञान की उस मुद्रा को विकसित कर देता है, जो हमारे जीवन के अंदर झरने के रूप में दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन के दिव्य गुणों को प्रदान करती चली जाती है। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करने से आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करने का हमें प्रभावी तरीका पता लगा है। सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक भावनाओं और विचारों से को सकारात्मक तरीके में बदलना। हर आदमी से, हर किसी से भी प्रेम करने की जब ये दिव्यता आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगती है, यूनिवर्स के साथ में जुड़कर, प्रकृति के साथ में चारों तरफ आप देखते हैं कि ब्रह्मांड की दिव्यता आपके ऊपर बरस रही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे जीवन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर तूने ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे जीवन के अंदर भर दिया। मैं शुक्राना करता हूँ, क्योंकि जब तक हम इसका एहसास नहीं करते, ये ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर भीड़ में चलने वालों से अलग हमें क्यों करती है? क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर शांति है, दया भाव है, करुणा है। सबसे अलग रहने का हमें ये तरीका अध्यात्म से प्राप्त होता है। आपके पास में दिव्य ऊर्जा जब मिल जाती है, आपकी शंकाएं, दुख, कष्ट, क्लेश दूर होती हुई चली जाती हैं और आप अपने आप को प्रकृति की आगोश में जब पाते हैं
तो आपका अंतःकरण सत्यचित आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और वो दिव्य रोशनी आपको दूर से आपके जीवन के अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक रिश्ते आपके मिलवर्तन के, प्रेम के, दया के, करुणा के ऐसे बनना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको सब कुछ प्रदान करती है। परमात्मा की बनाई हुई संरचना है। प्रकृति के साथ में समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता और उसकी ऊर्जा के साथ में संचार करके एकाग्रता और आत्म संतोष को प्राप्त करना। ध्यान और योग की भूमिका। ध्यान और योग आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन विधियां हमें मानसिक और भौतिक रूप से मजबूत बनाती है। संतुलित जीवन का महत्व। संतुलित जीवन से हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की उचित रूप से संयोजित और उपयोग करने में मदद मिलती है। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है और निरंतर हमें चाहे दुनिया के बड़े मुकाम तक पहुंचना हो, अगर आप अंदर से मजबूत है, आपके जीवन से घृणा, नफरत यानी कि आपके विचारों के अंदर दुविधा है, शंकाएं हैं, चाहे कितनी भी आपके ऊपर अमृत वर्षा होती रहे, अंदर से अगर आप टूटे हुए हैं तो आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा बलि परिवर्तन कर सकती है। जो जो आप इस परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर नवीनतम आभास दिलाती है। नई तरीके के आपको ये एहसास जीवन में होने लगते हैं। आपके सोचने का नज़रिया विशाल होने लगता है। परमात्मा से आपकी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होते हुए आपके जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाती है और आप अपने आप को पाते हैं कि ब्रह्मांड में जो मौजूद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो अलौकिक शक्तियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे एहसास कराती है। पंछी, पक्षी, पहाड़, हरियाली, ये सारी की सारी कुदरत की दी हुई मेरे लिए वरदान है और मेरे जीवन के अंदर चलने की, ऊर्जा देने की पावर ये प्रकृति के माध्यम से जब मुझे मिलती है तो मैं निरंतर ऊर्जावान होते हुए आगे से आगे बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। क्योंकि अगर आपके जीवन के अंदर ये परमात्मा की दिव्यता प्रकृति के साथ में जुड़कर प्राप्त होती है तो आपके हृदय के अंदर भी ये भाव पैदा शुरू हो जाते हैं। आपके देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया, आपके हाव भाव, चरित्र और चिंतन के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता। आपकी एक एक सेल कोशिकाएं सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होती हुई चली जाती है और आप प्रकृति के साथ में नाता जोड़कर इसका शुक्राना करते हैं। चाहे नदी के किनारे, तालाब के किनारे या प्रकृति में कहीं भी आप एकांत को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जीवन जीने का नया सलीका प्रदान करती है। पंछी, जीव चाहे कहीं भी तालाब में रहें, समुंदर में रहें, सबके प्रति आपके हृदय के अंदर दया भाव पैदा होने लगता है। करुणामय जीवन बनना प्रारंभ हो जाता है। संसार के अंदर कहीं भी आप विचरण करें, आपकी सोच जैसा आपको बनाने के लिए आपका अंतःकरण की ऊर्जा ही है जो आपको नया दिखने में, नया एहसास कराने में आपको अग्रसर करती है और आप उसका शुक्राना करते हैं। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे जीवन के अंदर ये परेशानियाँ कुछ भी अगर खड़ी की हैं तो उन्हें दूर करने की आपने मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है, जिसे आपने मुझे नियंत्रण करने का सही मार्ग बताया है, जिससे मैं निरंतर अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ और नकारात्मक विचारों से दूर होकर
उनसे बचकर मैं सकारात्मक शैली को अपने घर परिवार समाज सभी के साथ में नाता जोड़कर अपनी रोम रोम के अंदर दया करुणा के भाव भरकर शुक्राना करता हूँ। हे प्रभु, आपने जो मुझे दिव्यता प्रदान की है, आपने जो मुझे ऊर्जा प्रदान की है, नकारात्मक विचारों को मेरे जीवन से तूने निकाला है, तेरा लाख लाख शुक्र है। चाहे आप अंतरिक्ष में जाएं, कहीं पर भी जाएं, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ हर जगह चारों तरफ सुरक्षा कवच के रूप में आपका मार्गदर्शन करती है और आपको दिव्यता प्रदान करती है। आपके सोचने का नज़रिया बदलता चला जाता है और आप अपने आप को परिपूर्ण ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति के साथ में ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये देखते हैं कि प्रकृति के अंदर सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, ये 9 ग्रह भी मेरे लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। चाहे मैं रात के अंधेरे में चलूं, चाहे उजाले में चलूं, कहीं पर भी चलूं, चलते हुए मुझे ये ऊर्जा निरंतर आगे मार्गदर्शन करने का निरंतर कार्य करती है। जो मैं सोचता हूँ ऐसा मैं बनता चला जाता हूँ। जब मैं प्रकृति को देखता हूँ, नदी समुंदर को देखता हूँ, तेरी बनाई हुई विराट रचना को देखता हूँ, तो आपसे मुझे वो ऊर्जा मिलती है जो मुझे जीवन के अंदर सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। यही ऊर्जा चारों तरफ एक ओरे के रूप में आपको घेरे रखती है। नकारात्मक विचार आपके पास में आ ही नहीं सकते अगर आप इस ब्रह्मांड की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। सत्यचित आनंद का अनुभव होने लगता है। प्रकृति से वो हमें संदेश मिलने लगते हैं जो हमारे मार्गदर्शन निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का बनाया हुआ सबसे विशाल रहस्य है और इसको जानने की आपके पास में दिव्यता प्राप्त होती हुई चली जाती है। आध्यात्मिकता से ही आपके जीवन के अंदर वो भाव उत्पन्न होते हैं। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, प्रभु का शुक्राना करते हैं। हे परमात्मा, जो आपने मुझे दिव्यता प्रदान की है, अलौकिक शक्तियां प्रदान की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस नित्य नए कार्य करते हुए जब हम आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, प्रकृति भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। यूनिवर्स भी हमारे लिए निरंतर एक नई प्रेरणा का कार्य करता है। रात को सोने के बाद में जब आप ऊर्जावान होकर उठते हैं तो ये प्रकृति भी आपको हर तरह से आपकी सुरक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। आध्यात्मिक ऊर्जा की समझ और नियंत्रण एक संतुलित और सार्थक जीवन की कुंजी है। यह ऊर्जा हमें इसे लिए प्राप्त होती है, आवश्यक ज्ञान और उपकरण के रूप में हमें प्रदान करती है, क्योंकि जो हम प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं, यूनिवर्स के साथ में हम नाता जोड़ते हैं, हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को ब्रह्मांड ऊर्जा प्रदान करता है और हमारा जीवन संतुलित व आनंदमय बनना प्रारंभ हो जाता है, जो हमें दिव्यता प्रदान करके इस अलौकिक रहस्य की जानकारी देकर सकारात्मक कॉन्फिडेंस बनाता चला जाता है, जिससे हम प्रकृति के साथ में जुड़कर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को बहुत ही ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, निरंतर आगे बढ़ने की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन में निरंतर सहयोगी होती है। आप दुनिया के कोई भी कार्य कर सकते हैं। जहाँ दुनिया का विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। अध्यात्म आपके जीवन के अंदर
वो ऊर्जा का केंद्र है जो आपके मन मस्तिष्क के अंदर निरंतर आपको दिव्यता प्रदान करता है और आपको इस प्रकृति के साथ में जुड़कर अलौकिक रहस्य के साथ में नाता जोड़कर आपके सातों चक्रों को ऊर्जावान बनाकर आपके शरीर को बलवान बनाता है और आपके जीवन में ये ऊर्जा निरंतर आना प्रारंभ हो जाती है। आपके सहस्त्र चक्र के माध्यम से ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश होना प्रारंभ हो जाती है और आपको ये खुशी मिलती है, हे प्रभु, आपने जो मेरे जीवन के अंदर उजियाला किया है, ज्ञान रूपी रोशनी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आपने जो मुझे तरीका दिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। मैं अपने YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा पर आप सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।